बातें के साथ मैं हूं आपकी मेजबान हिना न्याजी। चौंकिए मत, प्रोग्राम वही है लेकिन इसकी मेजबान, इसका सेट और इसका फॉर्मेट तब्दील हो गया है। और ये है तारों से करें बातें का एक नया आगाज, जिसमें हमारी कोशिश होगी कि हम आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी दें, बहुत सारे ऐसे जबरदस्त सेगमेंट्स दें जिसमें हम हिस्ट्री पे भी बात करेंगे, तंज़ो मज़ाक का तड़का भी होगा, म्यूजिक भी होगा। और इस पूरे शो में मेरा साथ देंगे जबरदस्त कॉमेडियन। और निर्मल से हम बहुत दिलचस्प अजीबोगरीब किस्म की खबरें भी सुनेंगे, इनके विट और ह्यूमर से भी हम लोग मुस्तफीद होते रहेंगे। कैसी हो निर्मल, आप कैसी हो? गुड। आप लोग सब कैसे हैं? हिना माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। थैंक यू। ताजा हवा का झोंका। थैंक यू सो मच। ये ना कुड़ियां अपनी सहेली के ब्याह ते लड़ाई है पालनी है, क्या नहीं पता दूध वाला गिलास में पड़ना है। ये कितनी लड़ाई है? अच्छा, दूध वाला ग्लास जो पकड़ती है उनको पैसे भी मिलते हैं ना, मतलब अच्छा ये रस्म के पैसे होते हैं। दुख होए लाड़ा नहीं बन रहा। ए पैसे देंदा नहीं, ए वेला फड़दा है। हिना वेलकम, मेरी तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी रही। आपकी मेरी जोड़ी क्या मतलब? हम अब जुड़ गए हैं ना। बड़ों का प्यार लेना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल दादा। ये बड़े वालों तानु प्यार नहीं मिलना, जो मिलेगी आवाजारी मिलेगी। बगैर वक्त जाया किए अब मैं अपनी मेहमान जोड़ी का तारुफ कराऊंगी। ये शोबिज़ इंडस्ट्री में अपनी लव मैरिज की वजह से बहुत मशहूर हैं और माशाल्लाह जब भी नजर आते हैं बहुत हंसते मुस्कुराते नजर आते हैं। और अगर बात की जाए इनके भी सेंस ऑफ ह्यूमर की, तो दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर जी बहुत अच्छा है, जबरदस्त है। तो आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं दो चमकते धमकते सितारे, रैम्बो और साहिबा जी। वेलकम टू दिस शो। प्लीज तशरीफ रखिए, आप दोनों बैठे। अच्छा, आते ही बैठना है फौरन। बैठे, बहुत सारी बातें होंगी। हमने बहुत जबरदस्त जो है ना शो आप लोगों के साथ प्लान किया हुआ है। जबरदस्त किस्म के सेगमेंट्स हैं जिसमें आपने झूठ नहीं बोलना, बस सच बोलना है, सच के अलावा कुछ नहीं बोलना। सच ही तो बोलता हूँ मैं। सबसे पहले आपको बहुत मुबारक हो। थैंक यू। नए सेट की बड़ा ही खूबसूरत है माशाल्लाह। और मैं अभी पीछे भी बड़ी तारीफ कर रहा था सेट की। Really? और पीछे जाके मुझे बैक स्टेज याद आया, 10 साल हो गए मैंने नहीं देखा थिएटर का। रैम्बो, आपकी तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र है साहब, आपको बड़ा सहारा दे के ला रही थी। भाई उसको केमिस्ट्री कहते हैं, उसको बॉन्डिंग कहते हैं, उसको प्यार कहते हैं। मैंने समझा फिजिक्स है, केमिस्ट्री नहीं। ਇਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲੇ वापस ना आवे। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको, पूरी टीम को। बहुत सारी तमन्नाएं हैं कि अल्लाह पाक आपको बहुत तरक्की दे। आमीन आमीन। थैंक यू। रैम्बो जी, आपको लॉलीवुड का बिगड़ा हुआ मुंडा क्यों कहा जाता है? इसलिए कि मुंडा बिगड़ा जाए टाइटल था, वो इतनी जबरदस्त हिट हुई, आज तक उसका गाना सबको याद है। याद है? हाँ जी। अम्मा देख देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, अम्मा देख देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। उसके बाद फिर मैंने मुंडा शरारती मुंडा तेरा दीवाना भी की थी। अच्छा। 2 फिल्में जिसमें किने किने जाना बिलो दे घर, वो गाना कितना पॉपुलर हुआ। तो इस वजह से शायद 2-3 टाइटल मेरे मुंडे मुंडे के आए हैं, तो मुझे मुंडा ही है यार। वैसे आपका शुक्रिया मुंडा कहने का यार। पूछ रहा सी दिलों नहीं कहने दे। साहिबा जी, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है? क्या मुंडा बिगड़ा हुआ है या सुलझा हुआ है? बिगड़ा हुआ था, मैंने सुलझा लिया। ये अपनी अच्छी बीवी की निशानी है। तो कैसा लगा ये चेंज? नहीं, मैं तो चेंज नहीं हुआ, मैं वैसे ही हूँ। चेंज की क्या, उर्दू में कहेंगे तब्दीली की बात मत करें प्लीज। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ रही है। नजर नहीं आ रही, बस जहाँ भी आई है। नहीं, आपके सेट पे नजर आ रही है कि हमारे सेट पे तो तब्दीली आई है। बहुत खूबसूरत तब्दीली है, यहाँ भी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और हमारा पहला सेगमेंट जो हमने अपने सेलिब्रिटी गेस्ट के लिए डिजाइन किया है उसका नाम है नॉकआउट। और हम ये चाहेंगे कि हम पहले तो आपसे कुछ मुश्किल सवालात पूछेंगे और हमारी कोशिश होगी और हम चाहेंगे कि आप बोल्ड और ब्लंट तरीके से उनके जवाब दें और आप लोग किसी मसले से काम ना लें। और डिप्लोमेसी तो आपने बिल्कुल भी नहीं दिखानी, मतलब जो सच है वो आपने बताना है। तो शुरू करें। हिना जी सच बोलो तो ना भैन साडे मुस्कुरा रहे ने और रैम्बो साहब घबरा रहे हैं, क्योंकि जिंदगी कभी सच बोलिया नहीं ना। और असद साहब कतरा रहे ने, असल झूठा ते मैं नहीं, रैम्बो साहब ने हमेशा सच बोलिया और ये सच बोलने की बरकत है कि उन्होंने मिले ये नहीं। जबरदस्त। मुझे किस झूठ की सजा
सच कोई नहीं बोले आसर साहब। हाँ। रैम्बो साहब जेडे सट ते जांदे सी ना ते हर डायरेक्टर नु कहंदे सी यू आर दी बेस्ट। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। तो हम अपना पहला राउंड शुरू करते हैं जिसका नाम है नॉक आउट राउंड और आपने सच जवाब देने हैं। पहला सवाल रैम्बो जी आपसे है। नाम चेंज कर लो। ਉਹ ਨੱਕ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ये नॉकआउट नहीं, ये नॉकआउट ही है। निकलो इथों। नाक आउट और फिरने नाके 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜੂ ਵੈਸੇ ਹਿਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਸਫ ਭਾਈਜਾਨ ਵਾਸਤੇ। वो कैसे? ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਓ ਫਿਨਾ ਨੱਕ ਆਊਟ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖੋ ਬ੍ਰੇਨ ਆਊਟ। पहला सवाल जो है वो मेरा रैम्बो जी से है। हाँ जी। रैम्बो जी आप तैयार हैं सच बोलने के लिए? अगर आप फिल्म स्टार ना होते तो क्या होते? ਮਕੈਨਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਟਾਈਪ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਐਵੇਂ होते। ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਕੈਨਿਕ ਠੀਕ ਸੀ। ਯਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਐਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਪ ਠੀਕ ਕਰਦੇ। इंजीनियर होया कि नहीं? ऐसा ही है। बिल्कुल भाई, ये तो बड़ी स्मार्ट चीज है। अच्छा साहिबा जी आपकी तरफ आऊंगी, आप मुझे ये बताएं कि सीन करते हुए कौन सी एक्ट्रेस ने या कौन से एक्टर ने आपको टफ टाइम दिया? क्या आपको लगा यार कहाँ अजाब में फंस गई? ये रैम्बो साहब नहीं। साहिबा जी मेरे कहने का मतलब ये है कि कौन सी ऐसी अदाकारा थी, कौन सी ऐसी एक्ट्रेस थी जिनके साथ आपको लगता था यार ये इतने रीटेक्स कराएगी ना कि आपकी जान जाती थी उनके साथ काम करते हुए? वैसे तो आप यकीन नहीं करेंगी कि सारी ही माशाल्लाह इतनी परफेक्ट थी और उस टाइम में मतलब कि रीटेक का तो मार्जिन ही नहीं होता था, तो इसलिए हम बहुत कम रीटेक्स देते थे। बाकी मतलब आपने जिन लोगों के साथ काम किया कभी रीटेक्स हुई नहीं? नहीं होती थी एक दो होती रिटेक थी लेकिन इतनी किसकी होती थी? तीसरी की इजाजत नहीं होती थी। चले जिसकी और दो जिस होती एक्टर थी ने तीसरी रिटेक देनी है स्टूडियो में फैल जाता था फीता खांदा है, यानी इसको कट करना शुरू कर दो। और जिस सीन से रिटेक देना चाहते थे ना वो होया ही नहीं, शादी वाला कोई रह गई। वेरी गुड फीनस। वो असल में फर्स्ट टेक ओके थी और वो फिल्म भी सुपर हिट हो गई ना। लेकिन मीरा रिटेक्स देती थी, भूल जाती थी क्यों क्या कहना है। देखिए आपका जवाब रैम्बो जी ने दिया, इसका मतलब है ज्यादा ब्लंट और बोल्ड आप ही हैं। हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं आपको चंद लोगों के नाम दूं, चंद एक्टर्स के नाम दूं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? शान, सुपरस्टार, मोमर राना, डैशिंग, बाबर अली। सच बोलना है आपने? एक्टर। एक्टर जबरदस्त। साहिबा जी आपसे पूछूंगी, इन एक्ट्रेसेस के बारे में आप ऐसी क्या बात हमें बताएंगी जो हमें नहीं पता? मीरा जी सबको पता है, कुछ नहीं छुपा हुआ। साहिबा जी बताइए मीरा जी के बारे में हम क्या नहीं जानते जो आपको पता है? वो बहुत लविंग नेचर की है। अच्छा। हाँ, वो जिसके साथ मतलब अगर सिंसियर हो ना तो बहुत मतलब सिंसियरली चलती है। जैसा उनकी पर्सनैलिटी है वो उसके थोड़ा सा ऑपोजिट है अंदर से। मैं भी को हमेशा मुझे प्यार से क्यों देखती हैं? आज पता थोड़े जो उन्होंने अपने पिताजी नजर आते हैं। मीरा जी च 1000 खूबियां ने लेकिन एक गल दी कमी है जो इंग्लिश बोलते हैं आई एम गोइंग टू द प्लीज अर्ली इन द मॉर्निंग एंड थर्स्टी क्रो ओ मीरा बन तू तो शीदो खुसरा बन गया। और जो आप लोग बात कर रहे थे मीरा जी की अंग्रेजी की, आई थिंक मैं इस चीज से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करूंगी। अंग्रेजी कौन सी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है? अगर आप उनको एज एन एक्टर देखें तो वो एक बेहतरीन अदाकारा है भाई, मेरी बहुत फेवरेट है। ये आपने मेरे अल्फाज छीने हैं मुंह के। बिल्कुल अच्छी बात है भाई, इंग्लिश गलत है तो क्या है? हमारी कौन सी फर्स्ट लैंग्वेज है भाई? यार जे फोटो हारी तो बंदा उर्दू बोल सकता है, क्यों इंग्लिश बोलते हैं मौत पैंदी है। वाह वाह ओ देखो मान ना सियाणे हो असा ने तुसा ने खत्म होने हो अपने चिक्सू ही ऐसे तो नहीं ये बोलते कभी भी। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੀਸੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਹੀਰੋ, ਵਰਨਾ ਰਵਾਤ ਤੋਂ ਢੋਕ ਖੱਬੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। सुजुकी चलाना सा यार गल बता। रैम्बो साहब अपने कदर ना पता किवें बोलते ने, ओ कुत्थे रह गए हो जल्दी अच्छो ना, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ट्रिपर पकाए ने। इनको आप गोंगलू कहते हैं, वो ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆ गोंगलू। ਇਹ ਗੋਂਗਲੂ ਇਸ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਹਲਵਾ ਕੱਦੂ ਏ। और जो ड्राइविंग करते थे ना, ड्राइविंग करते पिछों गड्डी मार के अगले नु कहंदे तोर ना मऊ की होया ही। साहिबा जी, रीवा जी के बारे में कोई ऐसी बात बताइए जो हम नहीं जानते। छोटी छोटी बातें हैं कि जैसे कि वो हमेशा से, मैं पहले दिन से देख रही हूँ, वो नमाज पढ़ती हैं। अच्छा। और वो चाहे अगर दिन में ना भी पढ़े तो वो रात को जाके पढ़ रही होती हैं। माशाल्लाह। और उसके अलावा वो खाना जाया नहीं करती। अच्छा।
खाना ये जाया नहीं बहुत करती। अच्छी आदत है भाई, वाह, वाह। जाया करने इतनी जाया करती हूँ, बिल्कुल। वो ये चीजें हैं जो मेरा ख्याल है कि ਇਹ आम ਖਾਣਾ ਤੇ ਜਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਖਾ ਕੇ ਉੱਠਣਗੇ साइमा जी के बारे में कोई ऐसी बात बताइए जो हमारे देखने वालों को हमें नहीं पता। साइमा जी के मैं वो आप हेल्प कर सकते हैं। हाँ, वो किसी से फालतू बात नहीं करती। अच्छा सवाल बाजी को पूछिए तो जवाब रैम्बो साहब देंदे ने जी। ਵੱਖਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿੱਕੇ ਜੇ ਤਰਜਮਾਨ ਬਣੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ और रैंबो साहब आ गई रैंबो साहब आ गई। जी साइमा जी आप कुछ बता रही थी साइमा जी के बारे में। हाँ साइमा जी हैं वो गॉसिप्स नहीं करती। अच्छा हाँ। अपने काम से काम अपने रखती काम हैं। से काम, आई थिंक ये बिल्कुल। बहुत अच्छी आदत है कि आप आए सेट पे अपना काम करें और काम करके जाएं। मैंने रैम्बो जी कभी नहीं देखा कि किसी से फालतू बात की हो। कोई आके कुछ बोल के गया है ना और उन्हीं को बोल के गया तो वो बाद में पूछती हैं ये इसने क्या कहा है और किसको कहा है और वो उनको परवाह ही नहीं है जो मर्जी कर ले। ਵੈਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ रैम्बो जी कौन से ऐसे एक्टर हैं इंडस्ट्री में जो सबसे ज्यादा खुशामद करते हैं? मैंने नहीं देखा किसी को खुशामद ये तो करते हुए। झूठ, ये हमारा नहीं, सही है। नॉकआउट राउंड है। क्योंकि इसमें हमारे हम जब काम कर रहे थे मोहम्मद राना शान सऊद मैं बाबर अली हमारे पास काम ही इतना होता था कि हमें किसी से जाके खुशामद करने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। सुबह 9 बजे उठ के जाना स्टूडियो और सुबह के 6 बजे वापस आना है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ 9 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਫਲੋਰ ਦੀ सेट दी हाँ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ तो सिफाई निस्फ़ ईमान है। साहिबा जी आप बताइए कौन से ऐसे डायरेक्टर थे जिनके साथ आपको काम करने से बहुत डर लगता था? सच बता दें। आपने वो तो मुस्कुरा बहुत क्यों रहे है हैं? बहुत है। वो तो काफी सारे थे। 3 के नाम बता दें। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ चले 3 का नाम बता दें। ਤਿੰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ मसूद भट्ट साहब ठीक है। उनके साथ मतलब के वो बहुत ही बोल्ड गाने करते थे और बोल्ड अच्छा। सूदी भट्ट साहब। हाँ सूदी भट्ट साहब और उसके अलावा जो यूनुस मलिक साहब वो डरते भी थे साथ ओ पाजी जो मर्जी पालो मेरा गाना मुका लो। और जो ये सूदी भट्ट साहब थे ना ये थोड़ा सा लड़ाई वाले बंदे थे हाँ। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा इनसे कतरा ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਮਕਾਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜਾ ਉਹ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਤਖ ਚਿਕੜ ਖਾਣ ਡਈ मैडम संगीता से भी थोड़ा सा ना क्योंकि वो सेट पे बहुत ज़्यादा मतलब कि उनका रोब था बहुत ज़्यादा लेकिन मेरे साथ बड़ा पोलाइटली मुझे हैंडल करती थी लेकिन मैं डरती तो थी ना उनसे। जी जी बिल्कुल डर तो लगता है जब सीनियर भी हो और एक्सपीरियंस भी इतना ज्यादा हो तो बिल्कुल। नहीं वो इस करके भी डरते सन के पीछे निशो जी बैठे क्या इस बात में कोई सदाकत है? हाँ बिल्कुल उनका रोब तो था ना हर किसी पे तो बिल्कुल बड़ी प्रोटेक्टिव हर मदर किसी थी पे। वो। हाँ जी और किसी पे किसी पे ज्यादा ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ मैंने तो बुराया। ਲੱਗਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਫੌਜੀ ਫੜ ਕੇ ਪਾਇਆ रैम्बो जी अगर आप अपनी जिंदगी पर फिल्म बनाएं एज अ डायरेक्टर तो किसको अपने रोल में कास्ट करना चाहेंगे? किस एक्टर को? अपने बेटे को अच्छा जबरदस्त। बड़े वाले को ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ प्रोडक्शन बाहर नहीं करना चाहते मैंने वो जगह दस दो जेड़े प्रोडक्शन बाहर कर रहे हैं आजकल। आजकल तो हर कोई अपनी प्रोडक्शन कर रहा है ना जिसके पास बिल्कुल। पैसे हैं आप ये लाइट वाले को कह दें वो खुद हीरो आएगा किसी को। ਤੇ ਇੰਨਾ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਘਰ ਦਾ ਖੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ YouTube ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚਵਲ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਸਾਹਿਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਖੁਦ ਹੀਰੋਇਨ ਸਨ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਰਾਚੀ ਗਏ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਗਾਣਾ ਕਰਨ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਹਿਰ ਆਈ ਤੇਜ਼ ਜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਈ आसिफ साहब ने भी एक फिल्म बनाई थी। अच्छा कौन सी? अपने ऊपर ही अच्छा डायरेक्ट भी खुद की प्रोड्यूस भी खुद की हीरो भी खुद आए अच्छा हाफ टाइम में बोतल पी के बाहर आ गए। ਫਿਲਮਾਂ ਚਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ अच्छा मैं ਪਹਿਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੀਟੀ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਚੌਂ ਚੌਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਆ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੀ ਕਰੀਏ ਅੱਗੇ ਥੋੜੇ ਜ਼ਰੀਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਸ਼ਾ ਭਾਈ ਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਲੈ ਲਓ ਉਹ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ तू चाइना दी जैकी चंद दी बना के ले साहिबा जी आपने बहुत सारी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया किसके सबसे ज्यादा नखरे थे किसके सबसे ज्यादा टैंट्रम्स थे? इनका जवाब सुन लें फिर मैं दूंगा। तो वो कोई तर्जुमान होता नहीं नहीं जी। वो सारे मतलब के
सचमुच के स्टार थे ना, बने नहीं हुए थे, अपनी वीडियो बना के स्टार नहीं बने हुए थे। बिल्कुल ठीक। तो उनमें ऐसे अंदर से कोई नखरे नहीं थे, किसी में नहीं थे। यही बात मैं करने वाला था कि वो हम्बल थे, डाउन टू अर्थ थे। हाँ हाँ, किसी में कोई अपनी नखरा सारी नहीं था। चीजें, क्योंकि काम, अब काम, तब काम। वैनिटी वैन्स वगैरह भी अब होना शुरू हुई हैं, तो तब तो वो भी नहीं होती हम थी। तो अपनी कुर्सी खुद लाते थे, प्रोड्यूसर पे बोझ ही नहीं डालते थे कोई। फर्नीचर का काम ही करते रहने अपना फर्नीचर का भी मोड़ा भी मैं ही बढ़ाया। रैम्बो साहब बेटा फिर ना मूड़ा बनाउंदी की हम प्रोड्यूसर पे बोझ ही नहीं डालते थे। हमें सिर्फ ये बताया जाता था कि प्रोड्यूसर को बचाना है, प्रोड्यूसर जिंदा रहेगा तो फिल्में बनती रहेंगी। तो इसीलिए हमें रिटेक का भी इजाजत नहीं थी, क्योंकि नेगेटिव बहुत महंगा आता था। तीसरी रिटेक करनी तो एक बड़ा शॉट है तो उसको एक क्लोज डाल के तो वहीं से आगे चलते थे। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਵੀ स्ट्रगल ਚ ਰਹੇ हो ਤੁਸੀਂ। स्ट्रगल ही रहे, बिल्कुल ऐसा। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए तारों से करे बातें। और अब आते हैं अपने दूसरे सेगमेंट, अपने दूसरे राउंड की तरफ, जिसका नाम है आमना सामना, जिसमें हम आपका आमना सामना करवाएंगे कुछ ऐसे कैरेक्टर से जो कि डमी म्यूजियम से आए हैं और उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके कुछ गिले शिकवे हैं जो आप लोगों ने दूर करने और दुरुस्त करने। क्या वो सही कह रहे हैं या गलत? हमसे गिले शिकवे? जी, वो आपसे गिले शिकवे करेंगे, कुछ तल्ख सवाल भी पूछेंगे जिनके जवाब आपने देने होंगे। तो हमें इस वक्त डमी म्यूजियम से ज्वाइन किया है निशो जी की डमी ने, असली जॉन रैम्बो सिल्वेस्टर स्टेलोन ने और उनके जबरदस्त गार्ड ने। गार्ड जी गार्ड है, ये दरबार से चिड़ियां छड़दा है। ਐਸ ਗਾਰਡ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਰਡ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਆ ਬੋਲਦੀ ਵੀ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੂਹਾ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। तुम लोगों ने मेरी शेर देखी है, मेरी फुर्तियां नहीं देखी। यार कमाल दी गल है, गार्ड नहीं बोल रहा, बंदूक बोली जा रही है। ਤੋਲ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲੈ ਕਿਤੇ ਖੱਲੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਖੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਰ ਖੱਲੀ ਪੈਣੀ। ओ व्हाट दुर खली, और जमीनी ठाड़ी एंड पहाड़ी टाड़ी। गार्ड साहब यस, गुस्सा ना करना, बड़ा थोड़ा छिपीयर का मुंह है। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗਾਰਡ ਪਿਸਤੌਲ ਕੋ ਬੜੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਜੇ। ਉਹ ਕੀ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਨਾ ਚਲਾਣੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸੌਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। गार्ड की वजह से हमारे घर में चोरी हो गया। क्यों? वो कैसे? घर में आए, उन्होंने बांधा नहीं इसको, नसवार वाली रबड़ ला के हाथ बंद थे। ਗਾਰਡ ਭਾਈ, एक मिनट, मेरा बहनों वाला कान बंद है। ਐ ਜ਼ਰਾ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣਾ, वाई? ਉੱਥੇ ਚੂਹੇ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਖਿੜਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਫੜੇ ना जाओ। सिल्वेस्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे है कि आप हॉलीवुड से निकल के तारों से करे बातें के सेट पे कैसे आ गए? एक्चुअली मैं यहाँ पर ये सारा देसी रैम्बो है, जी इतना थोक ना करो। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਖੱਪਣ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਹੋਣ। अगर मौला दा वास्ता है, मैं अपना रैम्बो लेके आया, खुदा दे वास्ते एक हल्की फुल्की गल तो सुनो। जी जी प्लीज बोले आप, अगर पूछें। तुझे कौम नाल खिताब कर लिया तो मैं गल शुरू करा। जो असली रैम्बो पूरी दुनिया देख बैठी है, ते मेरी कॉपी करके मेरे तो ज्यादा हिट हो गए ने, की जरूरत सी? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। अब देखे सीधी सा बात है, मैं करोड़ों डॉलर लेकर फिल्म करता हूँ और ये बंदा 5-7 लाख रुपया लेके नच नच के पागल हो गया फिल्म। की जरूरत है? ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਹੈ जी। ਤੇ 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਬਣ ਦੀ ਚੱਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਕਦੀ ਅਚਾਨਕ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਛੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਪਰਲੇ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਛੇੜ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਕੋਮੇ 'ਚ ਟੁਰ ਗਿਆ। अच्छा होर च होर सा ये कला छड़ दियो। मैं एक टीवी शो से गया, अंज करके मैं इंट्रो आया तो मेरे पीछे उन्होंने गाना चला देता, अम्मा देख हाँ देख हथेरा मुंडा बिगड़ा चा। मैं कहा यार मैं नहीं, वो दूसरा टेम्पो है भाई तू। रैम्बो साहब ने तुसी अक्खा बंद करके सुनो, लगता है मेहदी हसन साहब बोल रहे हैं। अब मिशन ने यह बताए जी कि कोई बंदा असली की कॉपी करके कैसे इतना हिट हो सकता है। आई डोंट अंडरस्टैंड अबाउट दैट मैटर। मेहनत करके भाई, दिल से काम करके। एक फिल्म की शूटिंग से मैं क्या, ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਜੈਕਟ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। लेकिन एक फिल्म करके ना वो 10 साल का रिस्क इकट्ठा कर लेंदे ने। इकट्ठा ते सुआ इकट्ठा किता सु, पिछे 6 ट्रालियां ते कूड़े दियां ले लियां सी। और तू एक तो तू भी उस तरह बोलन दे है। अरे दो साहब अपना गार्ड देना, क्यों? दंदा ने खलाल करना। नहीं आप लोग क्या समझता कि ये जो टाई लगाया है ये फैशन के लिए लगाया? हाँ जी हाँ जी। नो नो, जब ये चाय पीता है 2-3 बार गिरा है, मैंने पकड़ के भेजा है। ਇਹ ਤੇ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਗਾਰਡ ਏ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਸਨ ਤੇ ਸਰਫ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸਾਇਆ ਲੁੱਤਰ ਗਈ।
ਗਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? क्यों करना तू ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਣਾ ਹੈ। ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਗਾਰਡ ਹੈ। ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਰਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? क्यों क्या करना है? ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਪਿਆਣੀ ਚਮਚੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। तू बच्चा बीमार करना चाह रहे हैं। ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਰਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? क्या करना है? ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਠੋਕ ਕੇ ਮੈਂ ਬੱਕਰਾ ਬੰਨਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੱਖੀ ਵੜ ਗਈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਹੀ ਲੈ ਗਈ। जी हिना जी जी असली रैम्बो मैं हूँ या ये है? ऑफ कोर्स ये है। मेरा ख्याल है तुसी इन्हां दे नाल रले हो। भी मैंने सच का साथ ही देना है। ਇਹਦਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਕਸਟਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੜੀ ਚ ਕੇਲੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਬਾਡੀਗਾਰਡ, यस ਆ ਤੇਰਾ ਰੈਂਬੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? व्हाई ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਗੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਮੂਦੀ ਮਾਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? भाई क्यों? ਮੈਂ ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਨੜੀ 'ਚ ਫੇਰਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ भाई ਹੈ? क्यों? ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਂਤਾ ਪੰਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। रैम्बो जी आप क्या कहेंगे जो चार्जशीट की है असली रैम्बो जी ने आपके खिलाफ? क्या ये उसकी- चार्ज शीट तो आपको आएगी जिसको आपने रैम्बो बना दी ना इतने हैंडसम। उनको जब पता चलेगा वो आपको करेंगे। मैडम निशो को देखें और इधर देखें, अस्तगफिरुल्लाह। ये जो इन्होंने इनको मैडम निशो बनाया ना, ये बहुत बड़ा इशू बनेगा। अच्छा निशो जी आपके बारे में मशहूर है कि आप इन दोनों की शादी के खिलाफ थी, इसकी क्या वजह है? बेटा मैं भी हर माँ की तरह चाहती थी कि लड़का अपने पाँव पे खड़ा हो। क्यों पहले मेटा दे खलोता सा? ये कभी अपने पैरों पे नहीं खड़े हुए। अच्छा जरा सा म्यूजिक लगता था तो नाचने लग जाता था। मेरी बेटी नाजों से पली हुई थी और ये एप्टापार्ट के पहाड़ों से टकरे खाता हुआ आया था। मेरी बेटी साफ सुथरा रहना पसंद करती थी और ये बंदा ड्राइंग रूम में भी वैपर लेके घूमता था। तो वैपन लेके इसलिए घूमता था कि मैं सारी सफाई करूं और इनको खुश रखूं। मेरी बेटी लैंड क्रूजर में स्टूडियो जाती थी तो मैं की रिक्शे जाना था। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਲਟੋ ਚ ਬਹਾ ਦਈਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੱਪ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, शीशे खोली छोड़ो माड़ा सा पे कूटना। मुझे समझ नहीं आती थी कि इनका गुजारा कैसे होगा। अब माशाल्लाह अच्छा खासा गुजारा तो हो रहा है आपकी तवक्कुआत के बरक्स। खे मिट्टी ते स्वा गुजारा हो रहा है। मेरी बेटी परस्तान के ख्वाब देखती थी कि मैं परस्तान में उड़ रही हूँ। अब परस्तान जीन नहीं होंगे। अब उस बेचारी को ख्वाब आते हैं पुल टूट गया, बस नहर में जा गिरी है। 2 कनाल का घर बनाया है इन्होंने गुलबर्ग में, आज तक उस घर में माली, ड्राइवर या इलेक्ट्रीशियन को जाते नहीं देखा। वो क्यों? सारे काम रैम्बो साहब आप करते ने। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਰੈਂਬੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋਗੇਂਦ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਛਾ ਗੈਟਅਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੇ ਨया ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖਾ ਹੈ ਤੇ ਐਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਤਰੀ ਏ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਸਲੂਕਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਧੋਤੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਹੱਥ 'ਚ ਰੰਬਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਗੋਡੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਲਿਆਓ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਵਿਗ ਪਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। मैं आपके बेटे की खुशी में आया हूँ। निशो जी और क्या गिले शिकवे हैं आपके इन दोनों से? मेरी बेटी के साथ 4 मेकअप आर्टिस्ट होते थे। 4 होते थे। अच्छा। अब मैंने पार्लर खोल के दिया, 10 मेकअप आर्टिस्ट रख के दिए। अरे वाह 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 क्या बात है। लेकिन एक फर्क तो है ना, पहले 4 मेकअप आर्टिस्ट मेरी बेटी को तैयार करते थे, अब मेरी बेटी से दुल्हनें तैयार हो रही होती हैं। सबसे ज्यादा है ना ये सुबह रोज आके तैयार होती हैं पार्लर में। सबसे पहले आती हैं और सबसे ज्यादा खुश हैं, बेटा तुमने ये काम बहुत अच्छा किया। वो कितनी को खुश हूँ, अगर मैं आपके ब्यूटी पार्लर पे आती हूँ तो आपकी पब्लिसिटी नहीं होती कि सुपरस्टार आई है। निशो जी आपकी तो इन दोनों के साथ बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है, आप क्यों इतने गिले शिकवे कर रही हैं? बस की दसा ही ना, ਸਭ ਦੱਸੋ। तेनू वेख के मेरा जज्बाती होने को दिल कर रहा है। मुझे क्यों देख के जज्बाती होने का दिल कर रहा है? पहले मुझे कहता था अम्मी जी मैं इसको रोज आपकी तरफ लाऊंगा, अब जब इसने अपनी YouTube की वीडियो बनानी हो ना तो तब लेके आता है। यानी ईद शबरात हो ऐसे मौकों पे जाती हैं तो वीडियो भी बन जाती है साथ। वीडियो मेरी वजह से वायरल होती है और तोर में खुद खाता है सारे। जब फोन करेगा यही कहेगा मैडम पावे बना दो, पावे बना दो, इसके अंदर पता नहीं कौन सी मंजी जेरे तमीर है।
साइबर जी आप ये बताइएगा कि सबसे ज्यादा मैडम निशो को क्या गिला होता है रैम्बो जी से? जो सानू उस रैम्बो नाले। जी आप बताइए क्या गिला होता है? कुछ नहीं, कम जाते हैं घर क्योंकि वो आ जाती हैं ज्यादा, तो इसलिए जरा कम हम मुझसे गिला नहीं है, इनसे है कि तुम आती नहीं हो, घर नहीं आती हो। रियली? और जब भी जाती हैं मैं लेके जाता हूँ। अरे वाह जबरदस्त, ऐसा होना चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨਾਲੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਹਾ ਲੋਗੇ। अगर मैं थाड़ी सारी गल्लां मान लवां ते रिश्ता दे दियोगे? हमारा अगला सेगमेंट है जनरल नॉलेज, जिसमें हम जानेंगे कि हमारे सेलिब्रिटीज जो हैं वो कितना वेल अपडेटेड है, उनको कितना पता है कि करंट अफेयर्स क्या हैं, पॉलिटिकल एंड सोशल सिचुएशन हमारी कंट्री की क्या है, और यहाँ पे पता चलेगा कि कौन हर वक्त न्यूज चैनल लगा के बैठा रहता है, किसको कितना पता है। पहला सवाल है जी मेरा आपसे रैम्बो जी, आपका आबाई इलाका एबटाबाद हरिपुर हवेलियां है, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि केपीके के वजीर आला और गवर्नर का क्या नाम है? रोज बदलते हैं, कोई याद नहीं रहता। कोई नहीं बदले, 3 साल से वही है, और जो भी करंट है क्या नाम है उनका? वो पतले से नाम बताए। परवेज खटक साहब। क्या जनरल नॉलेज है रैम्बो साहब आपका? नहीं किया। केपीके के जो करंट चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है महमूद खान। मैंने 3 साल पहले खबरें सुनी। चले जी, साहिबा जी के लिए क्राइटेरिया हमने थोड़ा सा लीनियंट रखा हुआ है और थोड़े से आसान सवाल हैं। साहिबा जी आप ये बताइए कि पाकिस्तान के सदर का क्या नाम है और उनका ताल्लुक किस पार्टी से है? रैम्बो साहब आप मशवरा नहीं दे सकते। ताड़ी मेहरबानी, गलत मशवरा दे के बेइज्जत न करवा दें। चले प्राइम मिनिस्टर का नाम बता दे पाकिस्तान के। चलो इमरान खान। चले जी, जबरदस्त। सदर का आप बता देना रैम्बो जी। आरिफ अलवी साहब। जबरदस्त, गुड वन। मिस सिन्हा सॉरी, साढ़े रैम्बो को भी गल कर लो कि सौ ही ना जाए। सोएगा नहीं, सिर्फ मरेगा हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सोना चाहता हूँ, मैंने जेल में तो जरूरी ख्वाब आना है। जी अगला सवाल रैम्बो जी आपसे है। हाँ जी। लाहौर के एक मकबूल लीडर हैं हमजा शहबाज, उनके पास पंजाब असेंबली और उनकी जमात में कौन सा ओहदा है? चलिए उनकी जमात में कौन सा ओहदा है? अपने इलाके के बंदे का नहीं पता, इथों तक मुझे सियासत का बिल्कुल लगाव नहीं है। क्या वजह है? क्या वजह है? वोट किसको दिया था आपने? वोट बस जिन्होंने दिता सी, बस ना पूछो। उस वक्त बच्चों ने जिद की थी, जिन्हें कहा वोट दे दें, हमने दे दिया। तो किसको दिया? बच्चों की फेवरेट इमरान खान सी। तो क्या अभी खुश है करंट सिचुएशन से, मुल्की हालात से? मुल्की हालात से कुछ कहा नहीं जा सकता, मतलब जो वादे किए थे वो तो इतने पूरे, क्योंकि हालात ऐसे थे मुल्क के, वो नहीं कर तो वो नहीं अभी कर सके। हमजा शहबाज साहब पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हैं और उनके पास असेंबली में जो नून लीग है, उनकी जो पार्टी है, उसमें बहुत सारे वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, जिनमें से एक वाइस प्रेसिडेंट वो भी हैं। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट बहुत सारे होते हैं ये? सियासी जमातां ने जिस बंदे ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। जिवें ऐसे साडे शो च जवाब साहब नायब सदर ने, अपने घर तुसी नायब सदर। बहुत अच्छे। साहिबा जी आपकी तरफ आऊंगी, आपके लिए सवाल कंपैरेटिवली बहुत आसान है। ये बताइएगा कि जहांगीर तरीन साहब का ताल्लुक किस पार्टी से है? ये पीटीआई। जबरदस्त भाई, साहिबा जी ने जवाब दुरुस्त दिया है। इसको कहते हैं मेंटल कंपैटिबिलिटी, ये होती है बॉन्डिंग के आप इनको साथ साथ हेल्प कर रहे थे। क्या है तुसी उन्हें? मेंटल कंपैटिबिलिटी। और याद कर ले रैम्बो, ये तो तेरे भी नहीं कहना आउंदा होना। की मेंटल की कह रही थी? देखो रैम्बो ते कितना बुरा वक्त आ गया है कि ठगे ठगे दा टाड़ी हुन सारी चुकता करे। जेड़ा टगे टगे दा 5000 रुपया लेंदे ने। रैम्बो जी आपकी तरफ आऊंगी, आपसे पूछूंगी, आप ये बताइएगा कि जहांगीर तरीन साहब और नवाज शरीफ साहब में क्या बात मुश्तरक है? दोनों में दोनों की मिले हैं बेतहाशा। इसके अलावा क्या चीज सिमिलर है? चिट्टा सूट पाउंदे ने। दोनों के पास बहुत पैसा है। दोनों में ये चीज मुश्तरक है कि दोनों नाअहल हैं। हाँ ये भी है। ये तीसरी क्वालिटी है ना, 2 पहले वाली थी। मेरा रैम्बो ते जमदी नाअहल हो गया सी। एदी बालदने दा मुंह वेखिया, उन्हें चुम्मी ली, ओदे बुल सड़ गए। We'll take a short break here. Stay with us. देखते रहिए तारों से करे बातें। वेलकम बैक, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए तारों से करे बातें।
और अब हमारा सेगमेंट है टर्निंग पॉइंट ऑफ हिस्ट्री। इस सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे कि उन हालात व वाक़यात का जिक्र करें जिनकी वजह से तारीख का धारा मुड़ गया। अगर वो हालात व वाक़यात रूनुमा ना होते तो आज दुनिया की तारीख जो है वो मुख्तलिफ होती। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे 1260 में होने वाली ऐनुल जालूत के मकाम पर लड़ाई, जो कि मंगोलों और मिस्री सरदार रुकनुद्दीन बेबरस के दरमियान हुई। उसकी तारीखी अहमियत क्या है, उस लड़ाई का पस मंज़र क्या है, आपको बताएंगे। जब बगदाद को ताराज करने के बाद मंगोलों का लश्कर शाम की तरफ बढ़ता है तो बगदाद, बुखारा और शाम तक पूरी इस्लामी तहजीब जो है वो मंगोलों के घोड़ों की टापों तले रोंदी जा चुकी होती है। सिर्फ मिस्र और अफ्रीका जो है वो महफूज रहे और इसके बाद हलाकू खान के इरादे हिजाज मुकद्दस के लिए भी नेक नहीं थे। हिना जी, फिर ये मुसलमान जंग जीते कैसे? मुसलमान ये जंग इस तरह जीते कि जब हलाकू खान 3 लाख टिड्डी दल के लश्कर के साथ उस इलाके में दाखिल हुआ तो एक मुआवजाना तौर पे एक खबर सामने आई कि खाकान जो है वो इंतकाल कर चुका है। इंतकाल जब वो कर चुका तो उसके इंतखाब के लिए हलाकू खान को अपने इलाके वापस जाना पड़ गया, जिसकी वजह से उनके लश्कर में से सिर्फ 30 से 35 हजार जो फौजी थे वो बच गए और इसी वजह से मुसलमानों की ताकत का तवाजुन उनके हक में पलटना शुरू हो गया। और हमने इस जंग को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए एक सेगमेंट प्लान किया है जिसमें बहुत अहम किरदारों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमारे साथ रुकनुद्दीन बेबरस मौजूद हैं, हलाकू खान मौजूद हैं और किकबुका भी मौजूद हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੰਗੋਲ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਜੂ, ਲੱਗਦਾ ਲੱਕੀ ਰਾਣੀ ਤੇ ਤੰਬੂ ਠੋਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੰਬੂ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਤੂੰ। ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਹਿਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕੈਸੇ ਲੰਡੇ ਤੇ ਮੰਗੋਲ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੰਗੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹਾਰ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਰਨੌਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। तरनौल सदके मिंगोल सदके। ਬਸ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਛਿਪਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਂਸ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਮੰਗੋਲ ਨੇ ਨਾ, ਮੰਗੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਅਗਰ ਇਹ ਜੰਗ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਰਮ ਆਂਡੇ ਵੀ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਬਸ਼ੀਰ ਗੁਰਾਇਆ। ਹਲਾਕੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਦਿਹਾਤੀ ਹੈ। ਕੀ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੇ ਬਣੇ ਆ ਸਿਰ ਤੇ ਖੰਭ ਖੁੰਭ ਲਾਏ ਨੇ, ਬਦੀਦ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਆਊਟਡੋਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 5000 ਮਰ ਜਾਣਾ, ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਂਗ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੀ ਖਾਣ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ 5000 ਮਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। 8000 ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੰਗੋਲ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਮੰਗੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਬਗਲੋਲ ਬਣਿਆ ਜੀ। इधर मंगोल है, साढ़े कोल कशकौल है। ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਉਹ ਹਲਾਕੂ ਤੂੰ। ਹੋਵੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਫੜਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਮੰਗੋਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਮੰਗਤੋਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। वाह 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 वाह। ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਬਿੱਲੀ ਲਪੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੀ, ਜੇ ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨੇ ਆਜ਼ਮ ਫੁੜਕ ਕੇ ਨਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗੋਲੀਆ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਰੁਕਨੁद्दीन बेबरस ਦੇ ਚੁੱਕ ਫੱਟੇ ਦੇਣੇ ਸਨ ਤੇ ਲਾਹ ਛੋੜੇ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਲਾਓ ਨਾਰਾ, ਨਾ ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਤੰਬਾਕੂ, ਸਿਰਫ ਹਲਾਕੂ, ਸਿਰਫ ਹਲਾਕੂ, ਨਾ ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਤੰਬਾਕੂ, ਸਿਰਫ ਹਲਾਕੂ। ਓਏ ਪੂਰਾ ਨਾ ਲਵੋ ਕੀ? ਹਲਾਕੂ ਹਾਂ ਬਲਦ ਬਸੰਤੇ ਖਾਂ। ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਓਏ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲੋ। ਨਿਰੇ ਚਪਾਕੂ, ਨਿਰੇ ਚਪਾਕੂ। ਨਾ ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਤੰਬਾਕੂ, सिर्फ फलाकू, सिर्फ फलाकू। क्या बकवास कर रहे हो, सिर्फ बहाने लगा रहे हो। असल में तुम मेरी दहशत, वहशत और हैबत देकर यहाँ से भागे थे। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਸਾਹਬੇ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਡਾਇਲੌਗ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਡਿਆ। ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਂ ਲੈਣ ਡਿਆ ਜੇ। ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਕਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ ਭਾਜੀ। ਓਏ ਤੂੰ ਹਲਾਕੂ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਧੌਣ ਲਾ ਦੇ। पहले हलाकू दी तौन ला के वेख तलवार चलती भी है कि नहीं। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਰਨਾ ਹੁਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਬੂਕਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਐਨ ਭਗੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਜੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ PSL ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦੂਰ ਲਾ ਲੈ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਵੀਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਰਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। 3 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮੰਗੋਲੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਕਰਨੇ ਕੀ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਏਡਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸਨ ਉਹ ਕਨੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੋਲੀਆ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੀ ਸਨ। ਤੇਰੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਈਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਗਲਿਆ ਕੇ ਰੋਈਆਂ, ਪਿਛਾ ਮੁੜ ਵੇ
ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮੰਗੋਲ ਸ਼ੰਗੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ- ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਜੁਗਤਾਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਵੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਚਮੋਟੇ ਕੱਢਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਲਾਕੂ ਹੈ ਇਹ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਨਕਲਾਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਓਏ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਤੂੰ ਹਲਾਕੂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਪੈਂਜ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਗੈਟਅਪ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ? ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਾ ਮਸਕੀਨ ਅਮੀਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਹਣਾ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਇਆ, ਹਾਂ। ਥੱਲੇ ਰੇੜੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾਨ ਟਿੱਕੀ ਖਾਣ ਡਿਆ। ਕਿੱਕ ਮੁੱਕਾ ਬੜਾ ਲੜਾਕਾ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ 3 ਸਾਲ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 3 ਟੀਕੇ ਲਵਾਣੇ ਪਏ। ਇੱਕ ਬੁੱਕਾ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਸੱਪ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਨਿਊਲਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲੁੱਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 99 ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ ਔਰ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਮੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਸਪਾਈ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਚੂਈ ਇਹ ਤੇ 200 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਪਾਈ ਵੇਖ ਲਓ ਰਿਟਾਇਰ ਬਾਜੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਹਲਾਕੂ ਖਾਂ ਨੱਕ ਸਿੱਧਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਵੱਢਣਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਂ? ਇਹਦਾ ਨੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਸਿਆ ਸਾਲਨ ਖਵਾ। ਇੱਕ ਬੁੱਕੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਜੇ। ਕਾਹਦਾ ਜੀ? ਓਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ। ਓਏ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਸਹੀ ਜੂਸ ਦਾ ਡੱਬਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ करिए ना तेरा मुंह नकाम सौरे वर्गा है। हाँ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਮਾਦ ਬਣਿਆ मैं नाकाम हो गया। आप लोगों के बारे में तो सुना है, जब आप लोगों को भूख लगती थी तो घोड़ों का खून निकाल के पी लिया करते थे। ਭਾਈ ਜੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਨੇ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਤਿਆਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਮਮਨੂਆ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੋਤੇ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਖੋਤਾ ਆਪਣੀ ਕੇਸਿੰਗ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। और खोते ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹੁਣ 3 ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਭਾਈ। फेब्रिस भाई, आपने इतने जालिम पेशावर कातलों को कैसे शिकस्त दी? ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੇ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਣ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਖੀਆਂ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸੋਟੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਗੋਡੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁਕਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬੇ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਬਕੂਏ 'ਚ ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਨੇਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਤੀਰ ਹੈ, ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਮੁੱਕੇ, ਗਰੀਬ ਜੰਗਜੂ। हम नहीं मानेंगे जब तक आप ये हमारे सामने सब कुछ नहीं करते। ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਣੇ। ਓਏ ਰੱਖੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਥੱਲੇ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਤੇ ਫੜ ਲਓ ਪੈਪ। ਓਏ 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 और हमारा सेगमेंट है सोशल हलचल। निर्मल से जानते हैं कि उनके पास सोशल मीडिया से रिलेटेड क्या खबरें और आजकल सोशल मीडिया पे क्या वायरल हुआ है, क्या हिट है। सबसे पहले हम बात करते हैं हरीम शाह और FIA के दरमियान चलने वाले बयानात की। अच्छा, आप उस केस की बात कर रही हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस हरीम शाह पे हुआ है। एग्जैक्टली FIA ने ना बरतानवी क्राइम एजेंसी को खत लिख दिया है कि हरीम शाह को गिरफ्तार करके पाकिस्तान वापस भेजा जाए। ਲਓ ਜੀ ਆ ਹਕੂਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਕਿਤੇ ਹਰੀਮ ਸ਼ਾਹ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ जी, ਇਹ ਹਰੀਮ ਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? मुझे क्या पता, मैं कौन सी उनकी कजन हूँ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੁਰੀਦ ਹੈ ਉਹਦੀ? आई थिंक हरीम शाह ये सब कुछ इसलिए करती हैं कि वो सस्ती शोहरत हासिल करना चाहती हैं। कहीं ना कहीं ये पब्लिसिटी स्टंट्स ही होते हैं भाई उनके। ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹਾਊਸ ਵੜ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੜ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ UK ਵੜ ਜਾਂਦੀ। वाकई क्यों इस तरह के काम करती है? बाजी ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਬਾਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ कि नहीं समझना, मैं तो इस बाजी ने भी नहीं समझा सकता। रेमू साहब, आप बताइएगा कि आपके दौर में इस तरह के एक्टर्स एक्ट्रेसेस होती थी जो सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कोई भी पब्लिसिटी स्टंट कर देती थी? नहीं नहीं वैसे आपके दौर में सब कुछ कितना अच्छा था ना। मैं जो भी पूछती हूँ आप कहते हैं नहीं नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा था, गुड ही गुड। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਟਿਕਟੋਕਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਟਿਕਟੌਕ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਾਸੂਮ ਹਰੀਮ ਸ਼ਾਹ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲਵਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਵਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖਿਜੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। अच्छा, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਫ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਓ। अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਿਸ ਨੱਕ ਨਾਲ ਬਣਾਓਗੇ? ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਟ ਨਾ। रैम्बो साहब भी आजकल बड़े टिकटॉक बना रहे हैं हाँ जी। ये वायरल हो जाए
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵੇਖੇ तू विच आई सा ना वायरल नहीं होया। नहीं, वैसे ये बात गलत है, जितनी भी इनके साथ मेरी बनी है तो सब वायरल हुई। अजीबोगरीब खबरें भी हमारे शो का बहुत अहम हिस्सा है और आज निर्मल के पास क्या इंटरेस्टिंग न्यूज है उन्हीं से पूछते हैं। नाइजीरिया में चोर को मिर्चे खाने और गर्म पानी पीने की सजा दी जाएगी। FIR सब इकबाल ने चोरी की। अच्छा। उन्होंने कहा या तेन 100 छितर पैणगे या 100 मिर्चा खानियां पैनी। इन्हें कहा मिर्चा 50 कर दो तो छितर भावे 150 कर। और जो 150 छितर मारे थल्लों करे सी सी। उन्होंने कहा तेन दर्द होती है कि कहना नहीं मैं मिर्चा का साउंड इफेक्ट भी नाल दे रहा। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਲਏ ਨਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਾ ਪਟਾਕੇ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਤੜਕੇ ਲਈ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। पायना आसम की बीवी ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਲਟਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਜ਼ਰਾ ਛਿੱਤਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਤੇਜ਼ ਰੱਖੀ ਜ਼ਰਾ ਸਪਾਈਸੀ ਛਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मैं जरा क्रिस्पी क्रिस्पी खान दा आदमी हां। जिस दिन आसफ साहब के घर हांडी ना पकती बच्चे फोन करके कहते हैं अब्बू आज अम्मी ने मिर्चा बचा ली शायद ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ।